तो फ्रेंड्स ये रहा बीटीसी थर्ड सेमेस्टर के कुछ क्वेश्चंस। ध्यान से देखिएगा, मैंने अति लघुत्तरी प्रश्न स्टार्ट किया है और पहला प्रश्न तो इसमें बोला है कि समानुपात के बाह्य पदों तथा मध्य पदों के गुणनफल में संबंध बताइए। इसमें जो आपका जो दिया है इसमें बोला है 5 संबंधे 10 बराबर 4 संबंधे 8। यूं कहा जाए तो मैं कह सकता हूं कि ए संबंधे बी संबंधे सी संबंधे डी, ऐसे भी लिख सकता हूं। ठीक है, सॉरी यहां पर समानुपात रहेगा तो समानुपात का मतलब हम लिख सकते हैं कि ए संबंधे बी अब बराबर सी संबंधे डी, ऐसे भी लिख सकता हूं। या फिर मैं लिख सकता हूं ए संबंधे बी समानुपात है बी संबंधे सी, तो यहां पर क्या होगा ए संबंधे बी बराबर बी संबंधे सी, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो आपका दिया है वो क्या दिया है, इसमें दिया है 5 10, क्या 5 संबंधे 10 ये बराबर है 10 संबंधे 8 के। इनको वाह्य पद और मध्य पद के समानुपात में दर्शाएं, यही प्रश्न पूछा है। सॉरी 4 संबंधे 8 दिया है, 4 संबंधे 8 दिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्या बोला है वाह्य पदों तथा मध्य पदों का गुणनफल में संबंध बताइए, वो भी समानुपात। समानुपात मतलब ये होता है, ध्यान से देखिएगा 5 संबंधे 10 समानुपात का यही चिन्ह होता है। ठीक है, ये वाला चिन्ह होता है 4 संबंधे 8 का, ये समानुपात का चिन्ह होता है। तो समानुपात में क्या निर्देश बताया जाता है कि वाह्य पदों का गुणनफल कीजिए अब बराबर, देखिए क्या मध्य पदों के गुणनफल के बराबर है, तो समानुपात के नियमों का पालन करता है। तो 5 गुणे 8 वो वाह्य पद के कौन कौन है, बाहर में देखें तो 5 गुणे 8 है और मध्य में देखें तो क्या है 10 गुणे 4 है। तो क्या देखिए आपस में बराबर है, यस बराबर है, 40 बराबर क्या है 40 है। आंसर क्लियर, आपने सिद्ध कर दिया कि वाह्य पद बराबर मध्य पद का जो गुणनफल है वाह्य पदों का और मध्य पदों का गुणनफल आपस में समानुपात के नियमों का पालन कर रहा है, तो सही है। ठीक है, समझ में आया? तो ध्यान से देखिए दोस्तों, ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन, अति लघुत्तरी चल रहा, अति लघुत्तरी प्रश्न। यदि 6 साबुन का मूल्य 24 रुपए है तो 7 साबुन का मूल्य कितना होगा। ध्यान में रखिएगा, मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं बताऊंगा क्योंकि बीटीसी वाले इसी में उलझे रहते हैं, उनका शरीर से ही सारे क्वेश्चन टच कर जाते हैं। तो 6 साबुन का अगर 24 रुपए मूल्य दिए तो ये आपको मालूम होना चाहिए ना कि 1 साबुन का मूल्य कितना है। जब तक 1 साबुन का मूल्य नहीं पता चलेगा तब तक हम 7 साबुनों का मूल्य कैसे पता करेंगे। तो 6 साबुन का अगर मूल्य 24 रुपए है, 6 साबुन का अगर मूल्य 24 रुपए है तो आप 1 साबुन का मूल्य पता करिए। तो 1 साबुन का मूल्य पता करेंगे तो 24 बटा के 6 हो जाएगा, 6 चौको 24। आपको पता चल गया कि 1 साबुन का मूल्य कितना हुआ, 4 रुपए हुआ। 7 का पूछा है, जब 1 साबुन का 4 रुपए है तो 7 का होगा, 7 का गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 28 रुपया हो जाएगा आंसर। समझ में आया? चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स ये अगला क्वेश्चन बोला है 12 मजदूर एक दीवार 10 दिन में बना सकते हैं, उसी दीवार को 6 दिन में बनाने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी। तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है अति लघुत्तरी का और हम बढ़ते हैं क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूं। तो ये M1 D1 पे लगेगा, M1 D1 बराबर M2 D2। M1 मतलब पहला आदमी, D1 मतलब पहला आदमी कितने दिन में काम कर रहा है, M2 मतलब दूसरा आदमी, D2 मतलब उसका दिन, वो कितने दिन में काम कर रहा है। तो 12 मजदूर दिया है तो पहला आदमी हो गया, और D1 ये 10 दिन में काम कर रहा है तो 10 दिन में काम कर रहा है बराबर। ये फार्मूला है, ये ध्यान में रखिएगा, ये फार्मूला है, ये ध्यान में रखिएगा। वैसे भी आप जानते हैं कि बीटीसी में रिटन एग्जाम होता है, आप इससे भी करेंगे तो नंबर मिल जाएंगे। तो 12 इंटू 10 हुआ, उसी दीवार को 6 दिन में, 6 दिन मतलब M2 का मान नहीं दिया है लेकिन दिन दिया है 6 दिन, 6 दिन में बनाने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता, मतलब M2 का मान पूछा है। तो M2 बराबर क्या हो जाएगा 12 गुणे 10, ये 6 इधर भेज दीजिए, 6 दूना के कितना 12, 2 का 10 में गुणा करेंगे तो M2 का मान कितना निकल के आ जाएगा 20 दिन में, मतलब सॉरी 20 मजदूर, 6 दिन में 20 मजदूर दीवार को बनाएंगे। 20 मजदूर 6 दिन में बनाने के लिए मजदूरों की संख्या कितनी हो जाएगी 20। चीज समझ में आ रही है? हाँ, मतलब M1 D1 इक्वल टू M2 D2 आप डायरेक्ट कर सकते हैं। 12 गुणे 10 बराबर 6 गुणे x का मान लीजिए मजदूर, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो 6 दुना के 12 कितना हुआ 20 बराबर x, मजदूरों की संख्या कितनी हो गई x और x की संख्या, x का मान कितना हो गया 20। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है कि 10 मजदूर किसी काम को 2 दिन में कर सकते हैं, उसी काम को 2 मजदूर कितने दिन में करेंगे। या कुछ नहीं करना, आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं या फिर ऐसे आप ऐसे भी लगा सकते हैं, 10 गुणे 2 मजदूर इंटू उसका दिन बराबर अगला मजदूर कितना दिन में करेगा। ठीक है, आप ऐसे भी लगा सकते हैं।
तो 2x जो है 2 को इधर भेजेगा तो भाग होगा, यहीं से यही काट दीजिए। तो x का मान कितना आया 10, मतलब कितने दिन लगेंगे 10 दिन। या फिर आप इसे पे लगाइए m1 d1 इक्वल टू m2 d2 लगाइए। m1 पहला आदमी 10 है, इसका दिन कितना है 2 है, बराबर दूसरा आदमी कितना है 2 है, और दिन इसका d2 पूछा है। तो d2 बराबर आप करेंगे तो 10 गुणे 2 अब बटा के 2 होगा, तो 2 से 2 खत्म, d2 का मान कितना आ जाएगा 10, आंसर। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा कि 6 मजदूर एक कमरा को, यहाँ पर आएगा को, 6 मजदूर एक कमरा को 7 दिन में बना सकते हैं, 21 मजदूर उसे कितने दिन में बना सकेंगे। हम क्या करेंगे m1 d1 उसी m1 d1 बराबर m2 d2 पे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो m1 का मान पहला आदमी कितना है 6 है, इसका d1 मतलब दिन कितना दिया है 7, बराबर देखिए 21 मजदूर मतलब m2 का मान 21 दिया है, d2 का मान पूछा है, तो d2 बराबर क्या करेंगे 6 गुणे 7 अब बटा के कितना 21, तो 7 तरीके 21, 3 दूना के 6, तो d2 का मान कितना है, आप ऐसे भी d2 बराबर 2 लिख सकते हैं, ऐसे भी d2 बराबर 2 लिख सकते हैं, 2 दिन लगेंगे, यही आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये देखिए ये क्वेश्चन दिया है कि एक रेलगाड़ी 2 घंटे में 120 किलोमीटर दूरी तय करती है, उसी चाल से वो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। जैसे आपका दिया था अभी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कौन सा है, ये क्वेश्चन 6वां है। आपका इसके पहले क्वेश्चन दिया था कि 6 साबुनों का मूल्य 24 रुपए है, तो 7 साबुनों का मूल्य बताइए। तो 6 साबुनों का मूल्य 24 रुपया दिया था, तो आपने क्या किया था कि एक साबुन का निकाला था, 6 चौको 24, 4 रुपया आया था, और 4 का 7 में गुणा कर दिया तो 28 रुपया दाम निकल के आया था 7 साबुनों का मूल्य। यहाँ बोला 2 घंटे में 120 किलोमीटर जाती है, तो बताइए 5 घंटे में कितना जाएगी, तो 1 घंटे में पता करिए कितना किलोमीटर जाती है। तो ध्यान से देखिए, जब 2 घंटा में 120 किलोमीटर जाती है, तो यार 1 घंटा में जाएगी कितना 120 बटा के 2, मतलब 60 किलोमीटर जाएगी, 60 किलोमीटर जाएगी। और जब 1 घंटा में 60 किलोमीटर जाएगी तो 5 घंटा में पूछा है, तो 5 घंटे का गुणा कर दीजिए बस। जब 1 घंटा का पता हो गया तो 5 घंटे का पूछेगा तो भी कर देंगे, 10 घंटे का पूछेगा तो भी कर देंगे, तो शून्य उतार लीजिए, अब 5 6 के 30 की तरह जाएगी, 300 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये रहा आपका 7वां क्वेश्चन। 7वें क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 किलोग्राम चाय का मूल्य 420 रुपए है, 12 किलोग्राम चाय का मूल्य कितना होगा। कुछ नहीं, क्वेश्चन में जब 4 किलोग्राम चाय का मूल्य 420 रुपए आता है, 1 किलोग्राम का पता कर लीजिए। 4 किलोग्राम चाय का मूल्य कितना दिया, किलोग्राम समझ में आ रहा है, कितना है 420 रुपए है, तो 1 किलोग्राम का आप निकाल लीजिए। 1 किलोग्राम का कितना होगा 420 अब बटा के 4, ध्यान से देखिएगा, भाग दीजिएगा तो 4 से 4 कटेगा एक बार में। अब देखिए 2 आया है, 2 कटेगा नहीं तो 0 बार होगा, अब 4 5 20, कुल 105 में 4 का गुणा करेंगे तो 420 आएगा, मतलब 1 किलोग्राम का 105 रुपए है। जब 1 किलोग्राम का 105 रुपए होगा तो 12 किलोग्राम का कितना होगा 12 गुणे 105, तो 12 शून्य या 12 25 60, डायरेक्ट 60 शून्य है, इधर शून्य है, शून्य अच्छा उतर जाएगा, 12 कम 12 1260 रुपया आंसर हो जाएगा। समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन तो पूछा है परिभाषा से, समानुपात किसे कहते हैं। समानुपात किसे कहते हैं, समानुपात किसे कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, आपके जो सीरीज में वही चीज मैं समझाऊंगा। क्या दिया है, जैसे मैंने आपके जो सीरीज में दिया है 5/10 है और दिया है 4/8। जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो समानुपात कहलाता है। जैसे इसी को मैंने समझाया था कि 5 संबंध, देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, आप इन चीजों को ऐसे लिख सकते हैं, इन चीजों को ऐसे लिख सकते हैं, कोई मान में परिवर्तन। a/b को a संबंध b में लिख सकते हैं, a संबंध b को a/b में लिख सकते हैं, 5 संबंध 10 को 5/10 में लिख सकते हैं। और ये बराबर होना चाहिए 4 संबंध 8 के। कैसे बराबर होगा, जब y पदों का गुणनफल करेंगे और मध्य पदों का गुणनफल करेंगे तो पता चल जाएगा। तो 5/40 हो रहा है y पदों का गुणनफल, अब बराबर मध्य पदों का गुणनफल 10 चौको 40 हो रहा है। ये तो समझ में आ ही रहा है, लेकिन आप इसे काट कर देख लीजिए, 5 1 कम 5, 5 दूना के 10, 1/2, 4 1 कम 4, 4 दूना के 8, 1/2। तो समानुपात किसे कहते हैं, मतलब जब दो अनुपात, जैसे ये एक अनुपात है और ये एक अनुपात है, दोनों आपस में जब बराबर हो तो उन्हें समानुपात कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक समझ में आया होगा। आगे पढ़ के आइएगा, ठीक है, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन पूछा है
अनुलोम समानुपात को स्पष्ट करें पूछा है। इसके आगे पूछा है प्रतिलोम समानुपात को स्पष्ट करें। तो आप परिभाषाओं को प्रयास करिएगा कि पढ़ के आएंगे। ठीक है, अब हम मिलेंगे आपसे कल के क्लास में। कल के क्लास में मैं आप लोगों को कम से कम 10 क्वेश्चन कवर कराऊंगा। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।